आज की इस वीडियो में हम लोग सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको वीडियो समझ में आएगा, सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप बीच में स्किप करते हैं तो फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे कहते हैं कि सर्वनाम, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, इसके मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। यह संज्ञा यानी नाउन के स्थान पर उपयोग होते हैं। अब सर्वनाम की जो परिभाषा होती है, आखिर ये जो होता है ये संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं। ये संज्ञा के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम को इंग्लिश में हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। और सर्वनाम के जो मुख्यतः 8 प्रकार होते हैं। चलते हैं सर्वनाम के प्रकार, सबसे पहले पॉइंट की देख लेते हैं। सर्वनाम के प्रकार सबसे पहले नंबर पर आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको हम लोग इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। अगर हम पहले नंबर की बात करें सर्वनाम के प्रकार के, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, जिसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आखिर ये पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है, हम समझते हैं इसको अच्छे तरीके से। पुरुषवाचक सर्वनाम को हम इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जो व्यक्ति, इसका जो परिभाषा होता है, जो व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग हो, जो व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग हो, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात कर ले, जैसे कि मैं हो गया, तू हो गया, वह हो गया, तुम हो गया, हम हो गया, वे हो गया आदि। इस तरह के जो शब्द होते हैं उनका इस्तेमाल जब हम किसी व्यक्ति के स्थान पर करते हैं तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी नाम न लेकर के हम अगर इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे कि अगर हम अपना नाम न ले तो हम अपने बारे में अगर हम किसी को बता रहे हैं कि मैं एक छात्र हूँ, तो मैंने अपने नाम की जगह, मेरा नाम अगर सनी है तो मैंने अपने नाम की जगह मैं का इस्तेमाल किया। तो मैं एक छात्र हूँ, तो यहाँ पे जो मैं शब्द का हमने इस्तेमाल किया है तो वो क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अगर हम कहेंगे कि वह एक अच्छी लड़की है, तो हमने उस लड़की के जगह पे हमने क्या किया, वह का इस्तेमाल किया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वह जो है, हमने पुरुषवाचक सर्वनाम हमने इस्तेमाल किया है वह, जो कि वह संज्ञा के बदले प्रयुक्त हुआ है। तो इस तरह से जो भी शब्द है, तुम हो गया, हम हो गया, ये सभी के सभी पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, जो संज्ञा के जगह पे यानी पुरुषवाचक जो व्यक्ति होते हैं उनके स्थान पर प्रयोग होता है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं। तो प्रथम पुरुष में आता है मैं और हम आते हैं। द्वितीय पुरुष की बात करें तो इसमें तू और तुम आता है। और तृतीय पुरुष में क्या आता है, इसमें कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम आते हैं तृतीय पुरुष में, तो इसमें वह आता है, वे आता है, यह आता है, ये आता है। ये सभी के सभी जो हैं पुरुषवाचक सर्वनाम आपको आते हैं, प्रथम पुरुष में आते हैं, द्वितीय पुरुष में आते हैं, उसके बाद तृतीय पुरुष में आते हैं। ये सभी के सभी आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से आपको रिवीजन कर दें कि आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे जो प्रथम पुरुष होता है उसमें कौन से सर्वनाम आते हैं, मैं आता है और हम आता है। द्वितीय पुरुष में कौन सा सर्वनाम आता है, तू और तुम आता है। तृतीय पुरुष में जो सर्वनाम आता है वह आता है वह, वे, यह, ये। तो ये सभी जो सर्वनाम होते हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, जो कि प्रथम पुरुष और द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष के हिसाब से हम लोग कैटेगरी में बांट करके रखते हैं। क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड पॉइंट में देख लेते हैं, निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि निजवाचक सर्वनाम है। जैसे यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है निजवाचक सर्वनाम, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है, जब क्रिया का प्रभाव खुद पर ही पड़े, जब क्रिया का प्रभाव खुद पर पड़ता है तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे स्वयं हो गया, खुद हो गया, अपना हो गया, आप हो गया। तो इन शब्दों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपना का इस्तेमाल हो गया, आप का इस्तेमाल हो गया, स्वयं का इस्तेमाल हो गया। तो इन सारे शब्दों का अगर इस्तेमाल हो रहा है किसी संज्ञा की जगह पे, किसी संज्ञा के स्थान पर, तो हम इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अगर हम 3 की बात करें तो इसमें तीसरे नंबर पर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, नाम से ही पता चल रहा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसा कोई सर्वनाम जिससे हम लोग प्रश्न पूछते हैं, जो प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल हो, ऐसे शब्दों को हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करें तो जो प्रश्न पूछा जाता है जिन शब्दों से, ऐसे सर्वनाम जिनका हम प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो जैसे कि हो गया कौन, क्या, किसने, कैसा। तो यहाँ पे कौन है तो वह कौन है, तो हमने कौन शब्द का इस्तेमाल किया है, तो कौन जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह क्या चीज़ है, तो यहाँ पे क्या जो हमने सर्वनाम का इस्तेमाल किया है। यह किसने किया है, तो यहाँ पे हमने इन शब्दों का इस्तेमाल करके प्रश्नवाचक सर्वनाम को इंडिकेट किया। तो यह कौन हो गया, क्या हो गया, किसने हो गया, कैसा।
तो इन सारे शब्दों का जब हम इस्तेमाल करते हैं वाक्यों के अंदर तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। अब हम नंबर 4 पॉइंट को देख लेते हैं। नंबर 4 पॉइंट पे क्या कहते हैं कि संपर्कवाचक सर्वनाम को हम लोग इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब संपर्कवाचक सर्वनाम क्या होता है और इसको हम इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं संपर्कवाचक सर्वनाम को जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे। मतलब जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है उसे हम संपर्कवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसा कोई सर्वनाम जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है उसे हम संपर्कवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे हो सकता है जो, सो, जिसे, जैसा, जितना। इन सारे शब्दों का इस्तेमाल करके हम दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं तो इसे ऐसे सर्वनाम को हम लोग संपर्कवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर हम जैसे बात कर ले, जैसे जो पढ़ता है वही पास होता है, तो यहाँ पे जो वही जो शब्द है ये दो वाक्यों को आपस में, और यहाँ पे जो है ये शब्द जो इस्तेमाल किए गए हैं ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये संपर्कवाचक सर्वनाम कहे जाएंगे। जो पढ़ता है, अगर आप एक बार फिर से अगर इसके उदाहरण को देखेंगे, जो पढ़ता है वही पास होता है, तो यहाँ पे जो का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे वही का इस्तेमाल किया गया। इन सारे शब्दों का इस्तेमाल करके हम दो वाक्यों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, और ये संपर्कवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। नंबर 5 पॉइंट पे आता है। नंबर 5 पॉइंट की अगर बात करें, निश्चितवाचक सर्वनाम, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। यानी नंबर 5 पॉइंट पे आता है निश्चितवाचक सर्वनाम होता है जिसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। निश्चितवाचक सर्वनाम यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें होता है कि किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करे। जब ऐसा कोई सर्वनाम जो किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करता है तो उसे हम निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि निश्चितवाचक सर्वनाम होता क्या है कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर हम संकेत करते हैं तो उसे हम निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे यह हो गया, वह हो गया, वही, ये, वे, ऐसा, वैसा। तो इन सारे शब्दों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये सारे जो शब्द हैं, ये जो सर्वनाम हैं, ये निश्चितवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। ठीक है, यह मेरी किताब है, वह उसका किताब है। तो यह जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, यह जो सर्वनाम का इस्तेमाल हो रहा है, ये निश्चित सर्वनाम कहे जाते हैं सब। ठीक है, नंबर 6 पॉइंट पे आता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन भी कहते हैं। तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम को हम लोग इंग्लिश में इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। अनिश्चितवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसको हम कैसे समझेंगे? तो अनिश्चितवाचक जो सर्वनाम होता है, जब व्यक्ति यानी ऐसा कोई सर्वनाम जब व्यक्ति या वस्तु का निश्चित रूप से पता न हो, यानी वहाँ पे जब किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित रूप से पता ना हो तो उसे हम वहाँ पे अनिश्चित सर्वनाम उसे हम कहे जाते हैं। उदाहरण के तौर पे वह कोई मेरा दोस्त है, तो मतलब यहाँ पे कोई या कुछ या सब या प्रत्येक या सभी अन्य, इन सारे सर्वनाम का इस्तेमाल जब हम करते हैं वाक्यों में तो ये सारे जो शब्द होते हैं या ये जो वाक्य के अंदर जो इस्तेमाल किए जाते हैं ये सर्वनाम आपको अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। यानी जो अनिश्चितवाचक सर्वनाम के अंदर ही होता है कि ऐसा कोई सर्वनाम जब किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित रूप से पता ना हो तो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, जिनके बारे में निश्चित रूप से हम कंफर्म नहीं होते, सही तरीके से पता नहीं होता है, तो अब हम उसके लिए हम ऐसे सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई का इस्तेमाल करेंगे, कुछ बातें हो सकती है, कुछ चीनी हो सकती है, तो प्रत्येक कोई यहाँ मेरा दोस्त नहीं हो सकता है, या सभी अन्य। मतलब इन सारे सर्वनाम का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसे हम अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 7 पॉइंट पे आता है निजवाचक। तो निजवाचक को हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो निजवाचक को ही हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। इसको हम कैसे समझेंगे? जो स्वामित्व या अधिकार को दर्शाता है। तो निजवाचक जो सर्वनाम होता है ये स्वामित्व या अधिकार को दर्शाता है, ये बताता है कि ये मेरा अपना अधिकार है इस पर। जैसे उदाहरण के तौर पे मेरा, तेरा, उसका, हमारा, उनका। जैसे उदाहरण में ले ले कि यह मेरा किताब है, यह उसका किताब है, यह तेरा किताब है, यह हमारा घर है। तो इस तरीके से क्या होता है कि उन चीज़ों पे हमारा अधिकार होता है, स्वामित्व या अधिकार को दर्शा रहा है ना कि यह मेरा किताब है। यानी जो मेरा जो शब्द का इस्तेमाल किया गया तो मेरा बता रहे मतलब ये किताब मेरा है। तो ऐसे सर्वनाम का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग नंबर 8 पे आता है, सबसे लास्ट वाला जो है परस्परवाचक सर्वनाम, जिसको हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। यानी नंबर 8 पे आता है परस्परवाचक सर्वनाम, जिसको हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। यानी जो दो व्यक्तियों के बीच परस्पर क्रिया को दर्शाए, यानी जो दो व्यक्तियों के बीच परस्पर क्रिया को दर्शाए उससे हम परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, एक दूसरे आपस में। जैसे उदाहरण ले लेते हैं कि वे एक दूसरे से लड़ते हैं, तो यहाँ पे जो एक दूसरे का इस्तेमाल किया गया है
ये दो व्यक्तियों के बीच के परस्पर क्रिया को दर्शा रहा है कि जो वे है ना एक दूसरे से लड़ रहे हैं, यानी एक दूसरे के बीच में क्या है, परस्पर क्रिया को दर्शाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे जब सर्वनाम का हम इस्तेमाल करते हैं वाक्यों में, तो हम उसे परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यानी जो दो व्यक्तियों के बीच के परस्पर क्रिया को दर्शाता है तो उसे हम परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये टोटल का टोटल इस वीडियो में हमने सर्वनाम के टोटल 8 मुख्य प्रकार थे, जिन्होंने 8 मुख्य प्रकार को हमने अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को हमने समझा है। और आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि सर्वनाम के जो 8 प्रकार होते हैं मुख्य, वो क्या क्या होते हैं, किस तरीके से हम उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। एकदम शॉर्ट तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से आपको इस वीडियो में समझाया गया। इस तरह के हिंदी से रिलेटेड जो चैनल्स है, यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी ग्रेजुएशन तक, हमारे वीडियो में क्या होता है कि हिंदी से रिलेटेड टॉपिक्स आते रहते हैं, समझाए जाते हैं, बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। और अगर आप इस तरह के जो टॉपिक्स है क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल्स पे अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।